हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम मैथ्स की पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स की पेडागोजी में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं। ब्लूम एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। इनका जो इम्पोर्टेंट काम है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी। इन्होंने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जब कोई भी टीचर क्लासरूम में आता है तो वो क्लासरूम में आने के बाद पर्टिकुलर एक टॉपिक डिसाइड करता है कि उसे आज की क्लास में बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना है। जो टॉपिक वो सेलेक्ट कर रहा है तो वो एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है। उस ऑब्जेक्टिव में वो 3 डोमेन्स पर काम करता है: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन से 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, अफेक्टिव जिसको हम कोनेटिव भी कहते थे संवेगात्मक, और साइकोमोटर यानी गत्यात्मक, तीनों डोमेन्स पर काम होता है। ब्लूम और उनके सहयोगियों ने हायरार्किकल मॉडल दिया। किसका? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का। इन्होंने 3 टाइप की लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव के भी 6 लेवल हैं, अफेक्टिव के 5 हैं और साइकोमोटर के भी 6 लेवल हैं। ये 6 के 6 लेवल हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाते हैं। सबसे पहले हमने कॉग्निटिव डोमेन की बात की थी, जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स थे। ओरिजिनल जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी वो 1956 में आई थी। हमने रिवाइज्ड की भी बात की जो 2001 में रिवाइज की गई थी। ब्लूम और उसके साथियों ने, कैथ्रोल था उसमें, और एक और था मोनेसी करके कोई एक साइकोलॉजिस्ट और था। तो इन्होंने इस पर ब्लूम टैक्सोनॉमी पर काम किया। इंपॉर्टेंट काम ब्लूम ने किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इस टैक्सोनॉमी को दिया गया। ये हायरार्किकल मॉडल में है, यानी ये पदानुक्रम में एक लेवल फाउंडेशन का काम करेगा दूसरे के लिए, दूसरा फाउंडेशन का काम करेगा तीसरे के लिए। हर एक लेवल है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जो ये हायरार्की है ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स बढ़ती है, ये हमें पता है। लास्ट क्लास में हम कॉग्निटिव डोमेन की बात कर चुके हैं, संज्ञानात्मक डोमेन की बात कर चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप लास्ट क्लास जाकर चेक कर लीजिए। आज हम बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन की। आज हम बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन यानी संवेगात्मक डोमेन की हम बात करेंगे। अफेक्टिव डोमेन है ये किससे रिलेटेड होती है? अफेक्टिव डोमेन है ये इमोशन से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं, एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड से रिलेटेड होती है, फीलिंग से रिलेटेड होती है, फीलिंग से रिलेटेड होती है। जो इमोशंस हो गए, एटीट्यूड हो गया, फीलिंग हो गई, वैल्यूज़ हो गई, वैल्यूज़ हो गई, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है अफेक्टिव डोमेन, यानी हमारे संवेग से रिलेटेड जो डोमेन होती है। इसके 5 लेवल्स हैं। ये भी हायरार्किकल मॉडल में ही है। किसमें है? हायरार्किकल मॉडल में ही है। सबसे जो फर्स्ट आता है, यानी जो सबसे लोवेस्ट लेवल है, वो होता है रिसीविंग। क्या होता है? रिसीविंग। रिसीविंग, रिसीविंग का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, ग्रहण करना। कोई भी लर्नर होता है वो अपने इन्वायरमेंट से, जब उसे कोई भी स्टिमुलस दिया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी फैक्ट बताया जाता है, कोई भी नॉलेज दी जाती है, तो वो उसे क्या करता है? ग्रहण करता है। सबसे पहले वो क्या करता है? रिसीव करता है। जब वो रिसीव करता है, कोई भी चीज़ को ग्रहण करता है, तो कैसे? अपनी सेंसेस के थ्रू रिसीव करेगा। यानी वो या तो लिसन करके, या तो वो सुनेगा, या वो देखेगा, या वो टच करेगा, या वो टेस्ट करेगा। यानी वो अपनी सेंसेस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर जो लर्नर होता है, जो लर्नर होता है वो क्या होता है? पैसिव होता है। एक तरह से क्या होता है? पैसिव होता है। यहाँ पर लर्नर का कोई रोल नहीं होता। जहाँ पर जो मेन रोल है वो किसका होता है? टीचर का होता है। जैसे टीचर क्लास में आया, टीचर है वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसने एक टॉपिक बताया, वो कहता है कि आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? जब टीचर रेक्टेंगल के बारे में बता रहा है, टीचर बता रहा है कि रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है, हर एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, उसका पैरामीटर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इस तरह से हम पैरामीटर निकालेंगे, इस तरह से हम एरिया निकालेंगे। वो कहते हैं कि जब हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, L इंटू बी कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ये टीचर काम कर रहा है। यहाँ पर टीचर है वो क्या होता है? एक्टिव होता है, और स्टूडेंट है
वो वैसे कोई क्रिया नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, सुन रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, ग्रहण कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को। तो सबसे पहली चीज लर्नर है वो क्या कर रहा है, इन चीजों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन मिला, कोई भी स्टिमुलस यानी कोई भी उद्दीपक मिला, कोई भी फैक्ट जब उसे बताया जा रहा है, तो जो लर्नर है वो सिर्फ और सिर्फ उसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ये है रिसीविंग। रिसीविंग को सबसे लोवेस्ट लेवल है। तो आपसे कोई पूछ रहे लोवेस्ट लेवल क्या है, लोवेस्ट लेवल है सबसे पहले क्या आएगा, रिसीविंग। रिसीविंग इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन, यानी संवेगात्मक जो डोमेन है, इसका सबसे निचला स्तर कौन सा है, वो रिसीविंग है, ग्रहण करना है। रिसीविंग के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है रिस्पॉन्डिंग। दूसरा क्या आता है, रिस्पॉन्डिंग। क्या आता है, रिस्पॉन्डिंग आता है। यहाँ पर क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। बच्चे ने कोई भी इंफॉर्मेशन ली, अब उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो कुछ सवाल करेगा। यहाँ पर क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी। जैसे टीचर ने रेक्टेंगल के बारे में बताया, तो यहाँ पर जितने भी सवाल बच्चे के दिमाग में आए वो सवाल टीचर से पूछेगा, वो इंटरेक्शन करेगा। रिस्पॉन्ड करने के लिए रिसीव करना जरूरी होता है। मतलब जब तक रिसीविंग नहीं होगी, जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो क्या आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए रिसीव करना जरूरी है, ग्रहण करना जरूरी है। रिस्पॉन्ड मतलब अनुक्रिया करना या प्रतिक्रिया करना। क्या करना, प्रतिक्रिया देना या अनुक्रिया करना। तो अनुक्रिया आप कब करेंगे, जब आप पहले उसे ग्रहण कर लेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन को जब आप ग्रहण करेंगे, फिर आप अपना दिमाग उस पर लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन है आप टीचर से पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेक्शन होगी, स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो फिर रिसीविंग के बाद क्या आएगा, रिस्पॉन्डिंग आएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एरिया किस तरह से निकालेंगे, पैरामीटर किस तरह से निकालेंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, ये बच्चा पूछेगा। रिस्पॉन्डिंग में वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। रिस्पॉन्ड करने के बाद वो क्या करता है, वैल्यू करता है, वैल्यूइंग। क्या करेगा, वो वैल्यू ही करेगा उस चीज़ की, क्या करेगा, वैल्यू करेगा। इसका मतलब क्या है, वो एरिया से रिलेटेड जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आएंगी, सिमिलर जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम बच्चे को देंगे एरिया से रिलेटेड, वो उस पर काम करना शुरू करेगा, वो उसके क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेगा। वो क्या होती है, वैल्यूइंग करना। वैल्यूइंग को हम अनुमूलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुमूलन भी हम कहते हैं। यहाँ पर बच्चा है वो मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको लेकर इंटरेस्ट शो करता है, मतलब उसकी वो वैल्यू करता है। जो एटीट्यूड है उसका, वो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर उसमें इंटरेस्ट शो करता है। यानी बच्चे के सामने आप जितने भी प्रॉब्लम देंगे, एरिया से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम देंगे, वो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना शुरू कर देता है, उसमें वो इंटरेस्ट करना शुरू कर देता है। ये होता है थर्ड लेवल, यानी वैल्यूइंग यानी अवमूलन करना। फिर फोर्थ पे आता है हमारा संगठन, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, संगठन। और लास्ट में आता है कैरेक्टराइजेशन या फिर इंटरलाइजेशन, इंटरलाइजिंग वैल्यूज यानी चरित्रीकरण करना, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, इसमें जितने भी संप्रदाय होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी वैल्यूज होते हैं, जितने भी एटीट्यूड होते हैं, वो उन सबको ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, मैथ्स के लेकर, यहाँ पर तो वैल्यूइंग में क्या कर रहा था, वो पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर मैथ्स को लेके ही वो इंटरेस्ट दिखाएगा। अलग अलग टॉपिक, जितने भी टॉपिक आप बच्चे को देंगे, हर एक टॉपिक पर वो समस्या समाधान करने लगेगा। मतलब यहाँ पर वो अपने जितने भी एटीट्यूड हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी फीलिंग्स हैं, सबको ऑर्गेनाइज करना सीख जाएगा। मतलब सोशल एस्पेक्ट में वो उन चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएगा। यहाँ पर वो अपने जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना सीखता है। और
करेक्टराइजेशन में यहाँ पर वो अपने जितने भी इमोशंस होते हैं, जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, इनको कंट्रोल करना सीख जाता है, पूरी तरह से वो कंट्रोल कर लेता है। और ये जो कंट्रोल है वो दिखाई देता है उसके पर्सनल कैरेक्टर में भी दिखाई देगा, सोशल एस्पेक्ट में भी दिखाई देगा और इमोशनल एस्पेक्ट में भी दिखाई देता है। मतलब बच्चे की जो पर्सनल लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है और इमोशनल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसमें भी बच्चे में किस तरह की वैल्यूज़ डेवलप हुई है, किस तरह के एटीट्यूड डेवलप हुआ है, वो दिखाई देता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, चाहे उनसे 10 बार एक सॉल्यूशन नहीं हुआ, एक मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, 10 बार उसका रिजल्ट नहीं आया, 10 बार उसका आंसर नहीं आया, फिर भी वो पेशेंस के साथ दूसरे किसी मेथड के साथ उसको दोबारा ट्राई करते रहते हैं। मतलब जहाँ पर वो पेशेंस दिखा रहे हैं वो क्या है, वो उनका करेक्टराइजेशन हो गया है, वहाँ पर क्या हो गया है, चरित्रीकरण उसमें हो गया है। तो जो भी वैल्यूज़ बच्चे में डेवलप हुई, जो भी इमोशंस बच्चे में डेवलप हुए, वो हमें उसके कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, वो हमें उसके बिहेवियर में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर बच्चा अपने इमोशंस को, यहाँ पर अपने जो फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल करना सीख जाता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो अफेक्टिव डोमेन है ये बच्चे के संवेग के साथ डील करती है, बच्चे के संवेगात्मक जो एस्पेक्ट है उसके साथ डील करती है। ये कहाँ से शुरू होती है, ये रिसीविंग से शुरू होती है और कैरेक्टराइजेशन पर चली जाती है। रिसीविंग में बच्चा जनरली रिसीव करता है, जो भी उसे स्टिमुलस, जो भी उसे इंफॉर्मेशन, जो भी उसे नॉलेज मिल रही है, वो उसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और फिर रिस्पॉन्ड करेगा, फिर वैल्यू करेगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन करेगा और फिर वो कैरेक्टराइजेशन तक पहुंच जाता है। ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। कहाँ से, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। ये एक हायरार्की में काम करता है, ये एक पदानुक्रम में काम करता है। एक लेवल है वो दूसरे के लिए फाउंडेशन का काम करता है। रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग के लिए फाउंडेशन का काम करेगी, रिस्पॉन्डिंग है वो वेल्विंग के लिए काम करेगी। वेल्विंग में अवमूलन में रिस्पॉन्डिंग और रिसीविंग दोनों आते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग और रिसीविंग, पहले उन्होंने रिसीव किया फिर उसने रिस्पॉन्ड किया, दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, वेल्विंग बनता है। ये थी अफेक्टिव डोमेन ब्लूम टैक्सोनॉमी की। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।